हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इफ स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंडीशन के हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। इसका अलग अलग सिंटैक्स है। जैसे एक नॉर्मल इफ है, सिंटैक्स नंबर 1 में मैं इसको समझा देता हूं। देखो, नॉर्मल इफ में क्या है ना कि इफ के बाद आप ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हो और इस कंडीशन के सही होने पे, ट्रू होने पे या नॉन जीरो होने पे, नॉन जीरो होने का मतलब होता है कि या तो रिटर्न में कोई पॉजिटिव इंटीजर आए ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आए या कोई निगेटिव इंटीजर आए। दोनों ही केस में ये क्या ट्रू समझता है, ठीक है, पॉजिटिव के केस में भी और निगेटिव के केस में भी। तो ट्रू आए या नॉन जीरो आए ना, तो इफ ब्लॉक के लिखे अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है ना वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग पहले इस सिंटैक्स नंबर 1 को समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, उसके बाद अगले सिंटैक्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं int num और यूजर के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि इंटर एनी इंटीजर और scanf से मैं इनपुट ले रहा हूं एड्रेस ऑफ num पे। अब अपने पास num में क्या है, एक इंटीजर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है आ गया होगा, है ना। जब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक इंटीजर आ चुका होगा। अब मैं यहां लिखता हूं कि अगर नम में जो भी वैल्यू है उसमें 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर रिमाइंडर 0 बचे। ध्यान दो, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ नम का जो वैल्यू है ना वो क्या है, वो डिविजिबल है किससे, 2 से। अगर ऐसा है तो आप मैसेज दे देते हो न्यू लाइन के अंदर, ठीक है, कि %d इज एन इवन इंटीजर और %d के जगह पर कौन सा वैल्यू आना चाहिए, तो नम में जो वैल्यू है वो आना चाहिए। आपने यहां पे सिंटैक्स नंबर 1 को फॉलो किया और आपने सिर्फ इफ का कोड लिखा। अब देखो, इसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो चलो मैंने डाला 18, तो देखो मैसेज में ये पहले का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं। ये पहले का कोई एग्जीक्यूट होता है कोड ऐसे केस में, है ना। चलो, तो कंपाइल एंड रन करवा लेने से नया कोड फिर आ जाता है। देखो यहां क्या आया, 18 डाला तो क्या मैसेज क्या आया, 18 इज एन इवन इंटीजर। आप कोई भी वैसी संख्या डालोगे, वैसा इंटीजर डालोगे जो 2 से डिविजिबल होगा ना, तो यही मैसेज देगा। कोई और भी आप नंबर डाल के देख सकते हो, जैसे मैं सपोज 100 डाल, देखो ये भी इवन है। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं, यहां पे इनपुट करता हूं 111, अब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो देखो इस केस में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये इफ नॉर्मल इफ जो सिंटैक्स नंबर 1 है ना उसका एक रिस्ट्रिक्शन है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिंटैक्स नंबर 2 को। लेकिन उससे पहले एक चीज और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसको कहा जाता है स्कोप ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्कोप ऑपरेटर और ये ऑलवेज पेयर में यूज होता है। अगर ये खुलता है तो ये बंद भी होता है। ये एक न्यू ब्लॉक को शुरू करने के लिए यूज होता है। काहे के लिए यूज होता है, यूज्ड टू इनिशिएट न्यू ब्लॉक। तो ये इफ का एक नया ब्लॉक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप अगर ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन है, जैसा कि यहां पे है, एक ही स्टेटमेंट है, तो आप चाहो ना तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसे लिख देने से भी देखो वही चीज होगा। अभी आप इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करा के कंपाइल एंड रन, जब भी चेंज करो सोर्स कोड में कंपाइल एंड रन करवाओ, नहीं तो पीछे का पिछला आउटपुट चलाता है। अब देखो यहां पे मैं डालता हूं सपोज 15, तो देखो कुछ भी नहीं आया, चूंकि एल्स के लिए मैंने कोई भी मैसेज नहीं दिया है, जो कि सिंटैक्स नंबर 1 के साथ प्रॉब्लम है। अब देखो इवन इंटीजर में ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो सिंटैक्स नंबर 1 में यही चीज था। अब आओ, अब हम लोग सीखते हैं सिंटैक्स नंबर 2 को। ध्यान दीजिएगा, सिंटैक्स नंबर 2 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पे जो भी कंडीशन लिखना है वो तो आप लिखते हो कि भाई अगर ये कंडीशन सही है तो इस लाइन ऑफ कोड को या इस यहां पे जो भी सेट लिखा हुआ होगा कोड का, मल्टीपल स्टेटमेंट भी होगा, तो उसको एग्जीक्यूट कराओ। नहीं तो मतलब एल्स, नहीं तो क्या करो, एल्स वाले पोर्शन में जो कोड लिखा है ना
उसको आप एग्जीक्यूट करो। यहां इफ के साथ एल्स भी है। तो चलो अब मैं यहां चेक करता हूं सेम कंडीशन की, अगर नम में 2 से भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो प्रिंट कर दो न्यू लाइन में कि जो %d है ना इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, नहीं तो चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं कि %d जो है वो क्या है, ऑड इंटीजर है। अच्छा, %d की जगह नंबर कौन सा आना चाहिए, तो कॉमा देखिए आप यहां पे जो नम में वैल्यू है वो ही है, यहां पे वही काम करना है। अब देखो यहां क्या हुआ, यहां आपने इस सिंटैक्स में इफ के साथ साथ एल्स भी लिखा है। तो ये पिछले बार की तरह सिर्फ इवन नंबर डालने पे मैसेज नहीं देगा, बल्कि इस बार ऑड भी डालेंगे ना तो भी मैसेज देगा। जैसे देखो इवन डालता हूं एक इंटीजर, देखो इसके लिए दे रहा है कि 56 मैंने डाला तो 56 इज एन इवन इंटीजर। अगर मैं कोई ऑड इंटीजर डालता हूं जिसके लिए पिछले बार ये कोई भी मैसेज नहीं दे रहा था, अभी सपोज मैंने डाला 77, देखो ये मैसेज दे रहा है कि 77 इज एन ऑड इंटीजर। तो ये आपका एडवांटेज हो जाता है सिंटैक्स नंबर 2 का। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सिंटैक्स नंबर 3 के ऊपर, जिसको इफ एल्स लैडर भी कहा जाता है। देखो यहां पे इफ कंडीशन आप लिखते हो तो ये कोड को एग्जीक्यूट कराओ, नहीं तो फिर आपके पास कोई कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस है, तो इसको आप लिख सकते हो कि एल्स इफ के अंदर कंडीशन अगर ये सही हो तो फिर इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराओ या सेट ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कराओ। इस ढंग से मल्टीपल एल्स इफ आप लिख सकते हो। जैसे अभी मैं यहां आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने यहां लिखा इफ अगर नम का वैल्यू 1 है तो मैसेज दे दो 1। देखो सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने यहां पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया। ठीक है, एल्स इफ नहीं तो अगर नम का वैल्यू 2 है, आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस दे भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो क्या प्रिंट कर दो न्यू लाइन में, तो न्यू लाइन में प्रिंट कर दो 2। नहीं तो अगर नम का वैल्यू 3 है तो ऐसा करो कि प्रिंट कर दो न्यू लाइन में 3। और इस ढंग से और भी आप चाहो तो 4 के लिए भी 5 के लिए भी लिख सकते हो। फाइनली एल्स नहीं तो प्रिंट करो आई डोंट नो हु आर यू। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखिए 1 के लिए क्या आना चाहिए, 1 के लिए मैसेज आना चाहिए 1, 2 के लिए 2, देखो तो 1 डाला, 1 के लिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अभी 2 के लिए क्या आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए लिखा हुआ ना 2, तो देखो यहां पे 2 डालो, देखो यहां पे 2 आ रहा है। ठीक है, अभी एक चीज यहां पर और समझो, देखो इसके लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि ये एल्स आपको लिखना ही पड़े, एल्स इज ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो कि 1 जब इनपुट हो ना तो 1 मैसेज आए, 2 के लिए 2 आए, 3 के लिए 3 आए, अदरवाइज कुछ भी नहीं आए तो आप एल्स को मत ना लिखो, कोई कंपलसरी नहीं है लिखना। देखो ऐसे भी ये एरर नहीं देगा, देखना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 के लिए 1 आ रहा है और देखो 2 के लिए 2 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा। ठीक है, आ गया। 3 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए मैसेज आना चाहिए 3, ये भी ठीक है। लेकिन चूंकि आपने एल्स नहीं लिखा ना, तो इसलिए देखो यहां पे अगर आप अदर देन 1 2 3 कुछ भी डाल देते हो ना तो ये कोई भी मैसेज नहीं देता है। लेकिन यही चीज अगर आप यहां पे लिख देते हो एल्स में आई डोंट नो हु आर यू या जो भी मैसेज आप लिखते हो, तो देखो अभी एल्स के नहीं लिखने पे 1 2 3 के अलावा कुछ भी डालने पे कोई मैसेज नहीं दे रहा था, अब इसने मैसेज देना शुरू कर दिया। तो ये आपका चॉइस है कि आपको एल्स लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, हालांकि ये चीज ऑप्शनल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज में कर सकोगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें
ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।